जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा में सूर्य पर्वत, सूर्य उंगली और सूर्य पर्वत पर बनने वाले रेखाओं से संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य बताऊंगा। तो आइए मित्रों, कार्यक्रम शुरू करें बिना विलंब किए। मित्रों, हाथ की तीसरी उंगली, ये उंगली, इसको हम रिंग फिंगर, अनामिका उंगली या फिर सूर्य की उंगली कहते हैं। मित्रों, ये उंगली अगर अच्छी खासी लंबाई लिए हो, अच्छा हो, तो मित्रों यह हस्तरेखा में अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इस तरह से लंबाई लिए हो ये उंगली, तो ये हस्तरेखा में अच्छा माना जाता है। मित्रों, ऐसी अवस्था में जातक के पास हिम्मत और साहस आ जाता है। जातक किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटता, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता। जातक में कुछ विशेष गुण, कोई एक विशेष योग्यता या विशेष गुण होता है, जिसके कारण जातक विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है और लोग उसको पूछते हैं। इसके अलावा मित्रों, इस उंगली के ठीक नीचे, इस एरिया को जहाँ पे कांटा लगा है मित्रों, ये इस उंगली के ठीक नीचे इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। मित्रों, सूर्य पर्वत अगर ये दबा हुआ ना हो, ज़्यादा फूला हुआ ना हो, सामान्य हो, तो ये अच्छा माना जाता है। ऐसी अवस्था में जातक मान सम्मान पाता है, समाज में इज्जत पाता है, सफलता कम से कम मेहनत से जल्दी पाता है, कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक सफलता पाता है। इसके अलावा मित्रों, यदि यहाँ पर सीधी रेखा हो, इस तरह से सीधी रेखा, तो यह भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर त्रिशूल का निशान, जैसे कि आप देख रहे हैं, त्रिशूल, चतुर्भुज जो इस तरह से होते हैं मित्रों, चार भुजाओं से घिरा हुआ, चतुर्भुज हो, त्रिकोण जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर बना हुआ त्रिकोण, तो त्रिकोण का निशान हो, तो यह सब शुभ माना जाता है। यहाँ पर मित्रों, या कमल का फूल बना हो, कमल का फूल गुब्बारे टाइप, त्रिशूल बना हो, त्रिकोण बना हो, त्रिभुज बना हो, चतुर्भुज बना हो, तो यह सब शुभ माना जाता है। मित्रों, ऐसी अवस्था में यदि ऐसा एक भी निशान है, या मंदिर का निशान हो या फिर कोई भी शुभ निशान हो, बहुत सारे शुभ निशान है, यह सब शुभ निशान हो, तो ऐसी अवस्था में जातक मान सम्मान, इज्जत पाता है, सफलता जल्दी पाता है, कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक सफलता पाता है, उसको अपने हर एक कार्य का यश मिलता है। इसके विपरीत मित्रों, यदि यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह हो, अशुभ चिन्ह यहाँ पर, जैसे कि क्रॉस का निशान, जैसे कि आप देख रहे हैं, कांटा, तिल का निशान हो, या फिर दाग या धब्बे कुछ इस तरह से, या फिर जंजीर टाइप का कुछ, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ मित्रों जंजीर, ये देख रहे हैं आप, जंजीर टाइप का कुछ इस तरह से अशुभ निशान हो, कुछ भी, या फिर ये पर्वत दबा हुआ हो, या ज़्यादा फूला हो, तो यह भी शुभ नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में जातक मान सम्मान समाज में जो मिलना चाहिए वो नहीं पाता, उसमें कमी होती है। जातक अधिक से अधिक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं पाता, या फिर उसमें संघर्ष होती है, दिक्कत होती है, आसानी से सफलता नहीं पाता, बार बार बाधाएं आती है। जातक के ऊपर कई बार बिना कारण ही, बिना दोष के ही उस पर कलंक लगता है, अपमान की स्थिति बनती है। कई बार समाज में उसको अपमानित होना पड़ सकता है मित्रों, और पैसों की तंगी होती है, नकदी की तंगी हो सकती है, और कई तरह की समस्याएं ऐसी अवस्था में आ जाता है। यदि यहाँ पर कोई भी अशुभ निशान हो, जैसे कि तिल हो इस पर्वत पर या इस उंगली पर,
तिल का निशान हो, दाग या धब्बा हो, कोई भी दाग या धब्बा, क्रॉस का निशान हो, और बहुत सारे शुभ निशान हैं। जंजीरनुमा, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी अशुभ निशान हो तो यह शुभ नहीं माना जाता मित्रों। इसके विपरीत मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था, यदि यहाँ पर कोई भी शुभ निशान हो तो यह हस्तरेखा में एक अच्छा माना जाता है, अच्छी सूर्य उंगली मानी जाती है। इसके अलावा मित्रों, आप उंगली की स्थिति भी देखें। यदि उंगली छोटी अवस्था में हो, तो यह भी शुभ नहीं माना जाता मित्रों, यह भी शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा मित्रों, उंगली पर यदि इस तरह से रेखाओं सीधी सीधी, तो यह भी एक अच्छा माना जाता है, सीधी रेखाएं। यदि इस पर इस तरह से निशान हो, क्रॉस का निशान, ऐसे, तो यह भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि जो सीधी रेखाएं होती है उंगली पर, वो मिलनसार स्वभाव को बताता है, व्यक्त करता है, और जो आड़ी रेखाएं होती है वो रिश्तों में होने वाले दरार को बताता है। मित्रों, यदि यहाँ पर अशुभ निशान हो, कोई भी अशुभ निशान, या उंगली छोटी हो, तो आपके पिता से भी अच्छे संबंध आपके नहीं रह पाते, या फिर उनका सहयोग आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि कोई रेखा यहाँ से, ये राहु पर्वत से, इधर राहु पर्वत होता है मित्रों, ये पूरा एरिया राहु का होता है, तो राहु के क्षेत्र से यदि इस पर कोई रेखा यूं चली जाए ऐसे, तो ऐसी अवस्था में आकस्मिक धन और आकस्मिक मान सम्मान या सफलता मिल जाती है मित्रों। यदि यहाँ से इस तरह से, जो राहु का क्षेत्र है इतना, अगर राहु के क्षेत्र से कोई भी रेखा इस तरह से या इस तरह से सीधे सूर्य पर्वत पर चली जाए, और उस पर कोई क्रॉस का निशान ना हो, कटी फटी ना हो, सीधे चली जाए, तो ऐसी अवस्था में आकस्मिक सफलता, आकस्मिक धन या आकस्मिक मान सम्मान प्राप्ति होती है मित्रों। यदि इस पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर, कहीं से भी भाग्य रेखा चली जाए, यहाँ से ऐसे चंद्र पर्वत से, या यहाँ से, या फिर मंगल के पर्वत से, तो यह शुभ मानी जाती है मित्रों। ऐसी अवस्था में जातक मान सम्मान, यश और सफलता अवश्य पाता है, और ऐसी अवस्था में पिता के जातक से भी पूर्ण सहयोग उसको मिलता है मित्रों। यह सूर्य पर्वत है, इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं, और इस उंगली को सूर्य की उंगली। इसका स्वस्थ होना, हस्तरेखा में इसका स्वस्थ होना, इसका अच्छा होना, या कम से कम इसका सामान्य होना, यह अच्छा माना जाता है मित्रों। इसके अलावा यदि इस पर कोई अशुभ निशान हो, उंगली छोटी हो, या पर्वत दबा हो या उठा हो, तो यह अशुभ माना जाता है मित्रों। अगर आपके सूर्य पर्वत पर या सूर्य की उंगली पर कोई अशुभ निशान है, कोई अशुभ चिन्ह है, या फिर पर्वत दबा हुआ है, या ज़्यादा फूला हुआ है, या कोई क्रॉस का निशान है, कोई भी अशुभ निशान है, तो मित्रों आप उसका शीघ्र उपाय करें। ऐसी अवस्था में मित्रों आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, प्रतिदिन अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने पिता की सेवा कर सकते हैं। इन सब से क्या होगा, ये सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे और अच्छे फल देने लगेंगे। प्रतिदिन मंदिर जाएं, इन सब से सूर्य आपके अच्छे हो जाते हैं। सूर्य पर्वत आपका और सूर्य की उंगली, जो उसमें नकारात्मकता है, अशुभता है, वह दूर हो जाती है मित्रों। तो मित्रों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, और आज के कार्यक्रम के जो विषय था वो आपको समझ में आया या नहीं, ये कमेंट में अवश्य लिखें मित्रों। और यदि आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं मित्रों। इसके अलावा यदि आप अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहें मुझसे, तो आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। मेरा नंबर ऊपर में लिखा हुआ है मित्रों, आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं मित्रों, अपने हाथ का एनालिसिस भी करा सकते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह ज्ञान आपके दोस्तों को, सभी को मालूम हो।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।